एक भिखारी बैंक गया। वहाँ उसने बहुत लाइन देखी। वहाँ लास्ट में खड़े इंसान से उसने भीख मांगी। वो बोला आगे जाओ। उसने आगे वाला बोला आगे जाओ। उससे आगे वाला बोला और आगे जाओ। ऐसा करते करते वो बैंक के काउंटर तक पहुँच गया और वो अपने पैसे निकाल कर 1 मिनट में बाहर आ गया और सब देखते ही रह गए। हम गए थे उसके घर लाल गुलाब लेकर, ये कहने की तू आपन दिल हमारे का देबू का। पर उसकी मम्मी ने खोला दरवाजा और हम घबरा के बोले, ए चाची, 2 रुपया में गुलाब का फूल लेबू का। आज सुबह मेरा एक नया बंगाली दोस्त मेरे घर आया और बोला, आज हमारे घर भोज, आप सब आइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बीवी को लेकर वहाँ ठीक 11:30 बजे पहुँच गया। वहाँ 4-5 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे दोपहर 2:30 बजे तक। न जाने क्या गा रहे थे, साला कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, आज का भोजन समाप्त हुआ, कल फिर भोजन है, टाइम से आ जाना। बीवी मुझे घूर के देख रही थी। साले के भजन के चक्कर में बीवी ने शाम को भी भोजन नहीं दिया। एक 90 साल का बुजुर्ग अपने दोस्त से बोला, जी चाहता है मैं शादी कर लूं। दोस्त, कर लो, इसमें की क्या बात है। बुजुर्ग, किसी विधवा से कर लूं। दोस्त, कुंवारी से कर लो, विधवा तो अपने आप ही हो जाएगी। संता, ये तुम हर पैक के बाद जेब से निकाल कर क्या देखते हो। वंता, बीवी की फोटो, जब सुंदर लगेगी तो इसका मतलब चढ़ गई है। उसका तो खुशियों से विश्वास ही उठ जाता होगा जिसकी बीवी का नाम खुशी हो। डॉक्टर बेहाल। एक अमेरिकी डॉक्टर भारत आया। बस स्टैंड पर किताब देखते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। 20 रुपए की इस किताब का नाम था 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। पति ने नई कार खरीदी और सोचा कि बीवी को सरप्राइज दिया जाए। घर में पहुंचते ही बीवी को जोर जोर से आवाज देते हुए बोला, डार्लिंग, तुम्हारे इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया। बीवी दौड़ते हुई रसोई घर से बाहर आई और चिल्लाई, हाय हाय हाय, सास माँ को क्या हो गया, सासू माँ को क्या हो गया, सुबह तो अच्छी खासी थी। अंकल, बेटा क्या करते हो। लड़का, नारी सम्मान सेवा पर काम कर रहा हूँ। अंकल, सोशल वर्कर हो। लड़का, नहीं अंकल, फेसबुक पर सब लड़कियों की फोटो लाइक करता हूँ। दो लड़कियां टेंट लगाकर सो रही थीं। रात को एक लड़की की नींद खुली। उसने दूसरी को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है। दूसरी, बहुत सारे सितारे। पहली, इससे क्या पता चलता है। दूसरी, आसमान कितना खूबसूरत है। पहली, अबे न्यूटन की अम्मा, टेंट चोरी हो गया है। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक बाबा से तावीज ली। 1 महीने बाद पति बाबा से बोला, बाबा, पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ पर पड़ोसन बस में आ गई। बाबा, इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। पति कमरे में बैठे शराब पी रहा था। यह देखकर पत्नी गुस्से में तमतमा कर बोली, आपने तो कहा था कि बिना किसी वजह के बिना शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, फिर ये सब क्या है। पति, वजह है पगली, वजह है। अब देखो दिवाली आ रही है, बच्चों को रैकेट जलाने के लिए खाली बोतल चाहिए कि नहीं। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और पायलट से बोला,
अब तो बस एक गर्म चाय पीऊँगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूँगा। एयर होस्टेस ने यह सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। एक लड़के की बाइक से स्कूटी वाली लड़की की टक्कर हो गई। भीड़ ने लड़के को खूब मारा, बुरी तरह पीटा, फिर लड़की और स्कूटी को उठाया। एक आदमी बोला, आपको लगी तो नहीं? लड़की, नहीं, ये तो रोज का काम है, स्कूटी सीख रही हूँ ना। बॉय 1, यार शादी में जाना है, कैसा कोट पहन के जाऊं कि सब मुझे ही देखें। बॉय 2, पेटीकोट पहन के चला जा, पक्का सब तुझे ही देखेंगे। टीचर ने सभी स्टूडेंट को क्रिकेट मैच पर निबंध लिखने को कहा। सभी स्टूडेंट बहुत देर तक पूरा पेज भर भर कर लिखने लगे। पप्पू का निबंध जल्दी पूरा हो गया। टीचर ने पूछा, तू क्यों बैठा है, निबंध लिख। पप्पू, पूरा हो गया। टीचर ने पूछा, क्या लिखा है निबंध में? पप्पू, भारी बारिश की वजह से मैच खत्म। टीचर, भगवान राम वनवास के लिए कब निकले थे? पप्पू, 9:15 बजे। टीचर, ऐसे कैसे कहा तूने? पप्पू, सर वनवास को उल्टा करके पढ़िए। उसके बाद से टीचर ने पढ़ना छोड़कर राम कथा सुनाना शुरू कर दिया। एक सुंदर युवती दवाइयों की एक दुकान में सामने काफी देर तक खड़ी थी। दुकान का मालिक उसे शक की नजर से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा, लड़की ने एक सेल्समैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकान मालिक अब और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज सेल्समैन की ओर बढ़ाया और धीरे से कही, भैया, मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़कर सुनाओगे क्या? एक लड़की की मौत के बाद उसकी दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के पास गई और बोली, क्या मैं उसकी जगह ले सकती हूँ? जबरदस्त जवाब। बॉयफ्रेंड, मुझे कोई एतराज नहीं, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। एक औरत तेज चल रही ट्रेन में दौड़ लगाकर चढ़ी तो सभी लोगों ने कहा, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। तो उस औरत ने कहा, कमल, मैं तो जमाल की औरत हूँ। कुछ तो था उसके ओंठों में, पर न जाने क्यों शर्माती थी। एक दिन वो हंसी तो पता चला साली तंबाकू खाती थी। एक व्यक्ति घर में पुराने कागजात देख रहा था, तभी उसके हाथ में धर्मपत्नी का 8वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड आया। नंबरों के नीचे चरित्र प्रमाण पत्र पढ़कर अभी तक बेहोश है। लिखा था, मधुर भाषी एवं शांति प्रिय छात्र, पति कब से बंदूक लेकर उस प्रिंसिपल को ढूंढ रहा है। क्या आपकी बीवी के पास ये सब है? सुलगता जिस्म, नशीली आंखें, कपकपाते ओठ, थरथराता बदन। अगर है तो उसको डेंगू है, प्लीज तुरंत इलाज करा दें। ये तो अच्छा हुआ मोदी जी ने केवल नोट बंद कराए, नेट बंद करा देते तो न जाने कितने लोग तो जीते जी मर जाते। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता, चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। संता, बेटा 2 बिस्तर क्यों लगाए हैं? संता का बेटा, पापा घर में 2 मेहमान आने वाले हैं, एक मम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामा। संता, अबे गधे, एक बिस्तर और लगा ली, मेरा साला भी तो आने वाला है।